हम विद्यार्थी देखिए ध्यान से, हम लोग चैप्टर 5 अब स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 4 तक आप लोगों का क्लियर हो गया था वीडियो के माध्यम से। अब चैप्टर 5 कैलकुलस कैलकुलस का हिंदी होता है कॉलन। ये आपका टोटल पूछेगा 66 मार्क्स। इसका 100 में नंबर आता था 44, लेकिन अब आप लोगों का 150 नंबर का परीक्षा होगा तो ये पूछेगा 44 से आपका 100 में 44 तो 150 में 66 नंबर। तो 66 नंबर का पूछेगा। इसमें हम लोगों का चैप्टर है देखिए 5 से लेके 9 तक। अब यहाँ पर देखिए कैलकुलस का डिफिनेशन। A branch of mathematics in a study about देखिए ध्यान से यहाँ पर इसका हिंदी, एक ब्रांच का हिंदी आप लोग जानते हैं शाखा, मैथमेटिक्स का हिंदी गणित, इन ए स्टडी अबाउट वेरिएबल, वेरिएबल का हिंदी चर, कॉल्ड मीन्स कहते हैं कैलकुलस माने कॉलन। गणित की वह शाखा जिसमें चर के बारे में अध्ययन किया जाता है उसे कॉलन कहते हैं। इसको आप लोग लिख लीजिएगा। गणित की वह शाखा जिसमें चर के बारे में अध्ययन किया जाता है उसे कॉलन कहते हैं। अब यहाँ पर सवाल उत्पन्न होता है कि चर क्या है, तो चर के बारे में आप लोग यहाँ से देखिए ध्यान से। देखिए वेरिएबल, चर का परिभाषा, a term which
देखिए ए टर्म विच वैल्यू इज चेंज इज कॉल्ड वेरिएबल, यानी कि वह पद जिसका मान बदलता है उसे चर कहते हैं। जैसे हम लोग समीकरण में जानते हैं कि x वहीं रहता है और x का वैल्यू बदलते रहता है, जैसे कभी 1 आता है x का मान, कभी 2 आता है, कभी 3 आता है। तो इस तरह से एग्जाम्पल में आपका चर क्या है, तो x y z। अब देखिए कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब अचर, ए टर्म which value is not change is called constant। इसका हिंदी हुआ कि वह पद जिसका मान नहीं बदलता है उसे अचर कहते हैं। तो अचर में हम लोगों का जितना अंक है वो सब अचर होता है। जैसे आपका प्लस में अंक हो चाहे माइनस में, वो सब अंक अचर होता है। इसके बाद आपका अक्षर में देखिएगा तो ए बी सी डी के तक जो है वो अक्षर माना जाता है, ए से लेके के तक। अब आगे हम लोग बढ़ेंगे चैप्टर 5। ये तो आपका कैलकुलस के बारे में, कैलकुलस क्या है, तो कैलकुलस का मतलब कि जिसमें चर के बारे में अध्ययन किया जाता है उसे वह कैलकुलस कहलाता है। अब चर क्या है, अक्षर क्या है, ये हम लिखवाए थे। अब आपका हम लोग चैप्टर में चैप्टर 5 में देखिए, चैप्टर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। कंटिन्यूटी का हिंदी सातत्य और डिफरेंशियबिलिटी का हिंदी होता है अवकलनीयता। अब यहाँ पर देखिए ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ कंटिन्यूटी। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ कंटिन्यूटी का हिंदी हुआ सातत्य का अर्थ। देखिए ध्यान से, कंटिन्यूटी का हिंदी संतत्य। संतत्य का मतलब होता है लगातार। तो यहाँ पर आप खूब ध्यान से देखिए, एफ जो है 1 से लेके 4 तक हम लोगों का लगातार ग्राफ है, कहीं बीच में टूटा हुआ नहीं है। इसका मतलब कि ये संतत है।
अच्छा, यहाँ पर देखिए 1 से 4 के बीच में ये टूटा हुआ है, तो टूटा हुआ रहेगा तो संतत नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस का मतलब कि संतत है। यहाँ पर लिखेंगे नॉट कंटिन्यूअस। नॉट कंटिन्यूअस का मतलब कि संतत नहीं। तो संतत कब होगा, संतत कब नहीं होगा, तो ये लगातार रहेगा, ग्राफ कहीं बीच में टूटा हुआ नहीं रहेगा, इसका मतलब संतत है। और ग्राफ बीच में टूटा हुआ रहेगा तो संतत नहीं है। अब आगे देखिए हम लोग फॉर कंटिन्यूअस, यानी कि संतत होने के लिए। संतत होने के लिए हम लोग का देखिए सूत्र होता है LHL बराबर DL बराबर RHL। और यहाँ पर देखिए LHL छोटा का चिन्ह रहेगा तो LHL, बराबर का चिन्ह रहेगा तो हम लोग क्वेश्चन में पकड़ेंगे DL है, और बड़ा का चिन्ह रहेगा तो RHL। इसका देखिए फुल फॉर्म लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी कि बायां पक्ष सीमा। DL का फुल फॉर्म डायरेक्ट लिमिट। इसका हिंदी होगा प्रत्यक्ष सीमा। RHL, तो RHL का फुल फॉर्म राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट का मतलब दायां पक्ष सीमा। यहाँ पर मैंने आप लोगों को देखिए क्वेश्चन बनाने के लिए क्या ध्यान में रखना होगा। हम लोगों का क्वेश्चन में ये छोटा बराबर बड़ा ये दिया रहेगा तो इसे पकड़ना होगा। जैसे छोटा का चिन्ह दिया है इसका मतलब वो क्या है, LHL है। बराबर दिया है इसका मतलब DL है। बड़ा दिया है इसका मतलब RHL है। अच्छा, LHL का फुल फॉर्म लेफ्ट हैंड लिमिट यानी कि बायां पक्ष सीमा। DL के फुल फॉर्म डायरेक्ट लिमिट यानी कि प्रत्यक्ष सीमा। RHL के फुल फॉर्म राइट हैंड लिमिट यानी कि दायां पक्ष सीमा। इस तरह से आपका जब तीनों बराबर होगा, LHL बराबर DL बराबर RHL, तो इसका मतलब कि वो फंक्शन जो है संतत है। इस पर हम सवाल देकर के आपको क्लियर करेंगे। पहले पूरा सूत्र वगैरह लिखवा लेते हैं, इसमें और 2-3 सूत्र हैं।
अलजेब्राइक ट्रिगोनोमेट्रिक लॉगरिथमिक, चाहे मॉडुलस पहले। यहाँ पर आप खूब ध्यान दीजिए, देखिए अलजेब्राइक का हिंदी बीजगणितीय, ट्रिगोनोमेट्रिक का हिंदी त्रिकोणमितीय, मॉडुलस का हिंदी मापांक, लॉगरिथमिक का हिंदी लघु गणकीय, फंक्शन यानी कि फलन, आर कंटिन्यूअस यानी कि संतत होते हैं। तो ये आपका अलजेब्राइक बीजगणितीय, त्रिकोणमितीय, मापांक, लघु गणकीय, फलन संतत होते हैं, इसका हिंदी होगा, इसको नोट कर लीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से हम आपको क्लियर कर देते हैं। जैसे मान लीजिए कि एफ एक्स बराबर एक्स हुआ, चाहे एक्स स्क्वायर हुआ, चाहे मान लीजिए कि इसमें एक्स स्क्वायर प्लस 10, ये सब जो है एक्स रहेगा, कोई अंक रहेगा प्लस में, माइनस में, गुना में, भागा में, ये सभी जो है आपका बीजगणितीय फलन है। तो बीजगणितीय फलन जैसे मान लीजिए कि एफ एक्स बराबर एक्स दिया रहेगा, अब आपसे कोई पूछेगा कि यह बीजगणितीय फलन है, बताइए कि संतत है कि नहीं, तो हम लोग लिखेंगे कि संतत है। आप देखिए त्रिकोणमितीय का एग्जाम्पल, एफ एक्स बराबर मान लीजिए साइन एक्स, चाहे कॉस एक्स, डॉट डॉट, इस तरह से साइन कॉस टैन कॉट, ये सब होता है 6 गो त्रिकोणमिति। तो उस सब में से कोई भी रहेगा तो ये आपका त्रिकोणमितीय फलन है, तो ये भी संतत है। फिर तीसरा जो है आपका मूड, तो मूड का मतलब कि ये चिन्ह रहेगा मूड का, मूड एक्स या आपका मूड एक्स प्लस 1, मूड एक्स प्लस 2, ये सब रहेगा, तो ये सभी फलन जो है संतत है। लॉगरिथमिक फंक्शन का मतलब कि लॉग, जैसे मान लीजिए कि लॉग एक्स हुआ, चाहे log 2x हुआ, log 3x हुआ, इस तरह से log 2x, log 3x, log आ गया, इसका मतलब कि लॉगरिथमिक है। तो लॉगरिथमिक फंक्शन हमेशा क्या होता है, संतत होता है। इसमें से अब कोई भी आपसे पूछेगा कि एफ एक्स बराबर बताइए है साइन एक्स है, तो संतत है। अगर मान लीजिए कि कोई पूछेगा कि आप क्यों कह रहे हैं कि संतत है, तो हम लोग इसका आंसर इस तरह से लिखेंगे कि चूंकि एफ एक्स त्रिकोणमितीय फलन है इसलिए संतत है। एफ एक्स बराबर मान लीजिए मोड एक्स, कोई पूछेगा कि यह संतत है कि नहीं, तो आप कहिएगा कि संतत है। तो क्यों संतत है, तो लिखेंगे कि चूंकि एफ एक्स मापांक फलन है इसलिए संतत है। तो इस तरह से ये सब टाइप का जो भी फंक्शन है ये माने संतत होता है। एक फंक्शन केवल है जो संतत नहीं होता है, उसको आप ध्यान से देखिए, समझिए, लिखवा देते हैं। देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर, greatest integer function is not continuous।
ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस, यानी कि ग्रेटेस्ट का हिंदी महत्तम, इंटीजर का हिंदी पूर्णांक, फंक्शन का हिंदी फलन। माने महत्तम पूर्णांक फलन इज नॉट कंटिन्यूस, यानी कि संतत नहीं होता है। एग्जाम्पल में देखिए, महत्तम पूर्णांक फलन किसको कहते हैं, तो हम लोग एफ एक्स, इसी को कहा जाता है महत्तम पूर्णांक फलन। ये बड़ा कोष्ठ के अंदर आपका एक्स रहेगा, तो इसी को बड़ा कोष्ठ के अंदर कुछ भी रहेगा, एक्स, 2x, 3x, 5x, तो ये जो है आपका फलन संतत नहीं है। इसी को केवल याद आपको रखना है कि ये जहाँ भी आ जाएगा तो इसका मतलब कि वो फलन संतत नहीं है। अब देखिए कुछ फार्मूला है। लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बटा x बराबर 1, ये फार्मूला है। फिर इसके बाद लिमिट x टेंस टू 0 cos x बराबर 1। फिर इसके बाद तीसरा लिमिट x टेंस टू 0 tan x बटा x बराबर 1। ये फार्मूला का हम लोगों का यूज आएगा, इसको आप लोग याद रखिएगा। लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बटा x बराबर 1, लिमिट x टेंस टू 0 cos x बराबर 1, लिमिट x टेंस टू 0 tan x बटा x बराबर 1। इसको याद रखना है। और आगे देखिए, हम लोग का इतना ही थ्योरी है। थ्योरी आपका 5.1 का समाप्त हो गया। अब क्वेश्चन बनाएंगे हम अगले वीडियो में। धन्यवाद।